नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हर हर महादेव के नारों से गूंजी लौह नगरी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सैकड़ों शिवभक्त जलाभिषेक यात्रा में हुए शामिल। जमशेदपुर में पहली बार मिथिला समाज द्वारा 11 लाख महादेव की पूजा का भव्य आयोजन। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में हजारों श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। बिष्टुपुर बेल्डिंग क्लब में CII झारखंड के चौथे ICT कॉन्क्लेव का 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर समिति की ओर से आयोजित श्रावण महोत्सव जलाभिषेक यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सैकड़ों शिव भक्त शामिल हुए। इस यात्रा की शुरुआत बारिडी बस्ती स्थित स्वर्ण रेखा नदी से कांवड़ियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जल लेकर बारिडी बस्ती हरि मंदिर मैदान पहुंचे, जहां पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच संकल्प कराया गया, जिसके बाद सैकड़ों कांवड़ियों के साथ सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के लिए यात्रा आरंभ की। इस मौके पर पूर्व विधायक कृणाल सारंगी, पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, वर्तमान जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, आजसू नेता सह मंदिर समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सहित भाजपा से जुड़े कई गणमान्य लोग सूर्य मंदिर पहुंचकर शिवलिंग में जलाभिषेक किए। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि वे भगवान शिव की पूजा अर्चना कर विश्व शांति, समाज और राज्य की खुशहाली के साथ देश और राज्य विकास की ओर अग्रसर बढ़े, यही उनकी कामना है। से लेकर सूर्योदय तक जो अध्यात्म, भक्ति और शक्ति का जो विहंगम हम सब ने देखा, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो उत्साह, जो उमंग अपने आराध्य देव शिव के प्रति, जिसमें हजारों हजार महिलाएं 4 किलोमीटर पैदल चल के उत्साह और उमंग के साथ, बोल बम के नारे के साथ जो आज भगवान शिव को जलाभिषेक जल पहुँचा रहे हैं, तो भगवान शिव सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, भगवान सभी पर आशीर्वाद पहुंचाए। क्योंकि इस जलाभिषेक यात्रा में गरीब से गरीब व्यक्ति यहाँ आई, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, सब पर भगवान शिव आशीर्वाद बरसाए, सबों की मनोकामना पूर्ण हो, सबका कल्याण हो। भगवान शिव की आराधना हम इसीलिए करते हैं कि भगवान शिव मानव कल्याणकारी, भगवान शिव सर्व मंगलकारी। और आज के इस पवित्र दिन पर हम भगवान शिव से आराधना करते हुए कि देश में, हमारे राज्य में जो हमारे अध्यात्म और संस्कृति का नष्ट करने का भी जो षड्यंत्र कुछ लोग चला रहे हैं, उन पापियों का, उन असुर शक्ति का नाश हो। क्योंकि भारत की पहचान एक अध्यात्म के कारण है, भारत के लोग धर्म पयान है, तो ये हमारी भारत की जो अध्यात्म, जो धर्म है, उसका ध्वजा हमेशा फहराता रहे। यही आज सूर्य मंदिर कमेटी के माध्यम से अपनी अध्यात्म, भक्ति और शक्ति को एकजुट रखने के लिए प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम होते हैं। जलाभिषेक यात्रा महोत्सव, आप देख सकते हैं आस्था का ये ऐतिहासिक जन सैलाब है जो सूर्य मंदिर में उमड़ा है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है, इसमें पता चलता है महादेव के प्रति, भोले शंकर के प्रति जो जमशेदपुर के लोगों की आस्था है। और कहीं ना कहीं यही आध्यात्मिक ताकत आज हमारे देश को ये ताकत देती है कि जब कोविड जैसी महामारी में बड़े बड़े विकसित देशों की कमर टूट रही थी, तो भारतवर्ष ने न केवल उसका सामना किया अपने संसाधनों के बल पर, बल्कि आर्थिक स्थिति को भी पहले की तुलना में मजबूत किया। और कई देशों के मामले में विकास दर भी हमारी आज ज़्यादा है और हम 5वीं सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी बनकर उभरे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरे भारतवर्ष में आप देखते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में जिस तरह से लोग अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं, नंगे पांव चलकर, कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, जो वहाँ नहीं जा पा रहा वो इस पवित्र सूर्य मंदिर में आकर अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। तो ये हमारी आध्यात्मिक ताकत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में पहली बार मिथिला समाज के द्वारा 11 लाख महादेव की पूजा अर्चना के लिए भव्य आयोजन किया गया। सोमवार यानी 21 अगस्त को गोपाल मैदान में दरभंगा व जमशेदपुर के 21 पुरोहित, 21 यजमान के द्वारा 11 लाख महादेव की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर हजारों हजार श्रद्धालु शामिल हुए।
पहली बार सावन माह के अवसर पर 11 लाख महादेव का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन श्रद्धालुओं की इच्छा शक्ति से लगभग 20 लाख महादेव की पूजा अर्चना की गई। उन्होंने बताया कोल्हान के अलग अलग क्षेत्र से महिलाओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्र से मिट्टी का महादेव बनाकर गोपाल मैदान लाया गया, जहां पुजारियों के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ भव्य पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया। लगभग 30 से 40 हजार लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समाज के सभी बुद्धिजीवी व शहरवासियों को बधाई दी। पूरे मैथिल समाज के लिए एक गौरव की बात है जो हम लोग सब मिलकर 11 लाख महादेव का संकल्प लिए हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि 20 लाख पार करेंगे और पूरे मैथिल समाज के लिए गर्व की विषय है और हम सब लोग गर्वान्वित हैं। और आप अपने सम्मुख देख रहे हैं किस तरह से लोग उत्साहित हैं, कितने हमारे माँ बहन यहाँ के महादेव बना रहे हैं, घर घर से महादेव आ रहे हैं। जैसे हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने बताए जो कि दरभंगा, बनारस, हर जगह से हम लोग पंडित जी को बुलाए हैं और समस्त मैथिल समाज इसमें लगे हुए हैं। और जो उद्देश्य बोले हैं, समस्त मैथिल का कल्याण तो हो ही, संपूर्ण जमशेदपुर या विश्व की कल्याण हो, यही हम सबों की कामना है। इसी के करके जमशेदपुर के और कोल्हान के लिए ऐतिहासिक है और पहला बार 11 लाख महादेव का संकल्प हम लोग हर साल करते हैं, लेकिन फर्स्ट बार 11 लाख महादेव का संकल्प लिए हैं और उम्मीद है कि 21 लाख से ऊपर जाएंगे निश्चित तौर पर। लौह नगरी जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित बेल्जी क्लब में CII झारखंड का चौथा ICT कॉन्क्लेव का एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सोमवार को आयोजित सेमिनार में ICT कॉन्क्लेव का विषय द फ्यूचर इज नाउ अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ AI फॉर इंडस्ट्रीज पर चर्चा की गई। मौके पर CII झारखंड राज्य काउंसिल के चेयरमैन उज्जवल चक्रवर्ती शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चक्रवर्ती ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर के निर्माताओं के दैनिक कार्यों के लिए तेजी से आवश्यक बनता जा रहा है। AI कंपनियां प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, उत्पादकता बढ़ाने व कई नए तरीकों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने में सक्षम हैं। आज के कारखानों में AI प्रौद्योगिकी की अवधारणा रोबोट से भरे कार्यस्थलों से कहीं आगे निकल गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से इस्पात उद्योग को काफ़ी लाभ होगा। AI कच्चे माल की सोर्सिंग से लेकर विनिर्माण व गुणवत्ता नियंत्रण तक इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं में सुधार ला सकती है। AI विनिर्माण प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा और वास्तविक समय सेंसर जानकारी का विश्लेषण कर सकता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम उपकरण विफलताओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इष्टतम दक्षता के लिए उत्पादन मापदंडों को समायोजित कर ऊर्जा खपत को कम कर सकते हैं। CII पूर्वी क्षेत्र ICT सब कमेटी के चेयरमैन दीपांकर चक्रवर्ती ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए। STPI रांची सेंटर के एडिशनल निदेशक सिद्धार्थ कुमार राय और XLRI जमशेदपुर के डीन डॉक्टर संजय पात्रों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों व उसके द्वारा होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी। CII ICT झारखंड के संयोजक सरजीत झा ने विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर कॉन्क्लेव में CII जमशेदपुर के चेयरमैन उमेश सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। तकनीकी सत्र में CII झारखंड ICT के सह संयोजक शिवम कमानी, प्रशांत गर्ग, अमित कौल व अशीधारा लहरी ने फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी फोकस ऑन AI पर अपने विचार रखे। वहीं अन्य तकनीकी सत्र में CII ICT झारखंड के संयोजक सरजीत झा, देव प्रियनंदन, अविनाश सिंह व रोहित सरकार ने ट्रांसफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया पर जानकारी दी। अंतिम सत्र में CII झारखंड ICT के सदस्य विवेक तुलस्यान, XLRSI के प्रोफेसर डॉक्टर अनीश कुमार पानी व सुबोजित सिन्हा ने गवर्नेंस एंड शेयरिंग ऑफ सक्सेस स्टोरी पर जानकारी साझा की। आज हमारी जो चौथी नंबर की ICT कॉन्क्लेव का दिन है। बहुत लोग अन्य अन्य शहरों से आए हुए हैं। डेलॉयट, EY, SAP, Oracle और बहुत सारे PwC और बहुत सारे कंपनियां, सरकार भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। इस इवेंट को बहुत प्राथमिकता मिलती है। मैं बहुत आभारी हूँ कि लोग बड़े तादाद में आए हैं। हम आज मेनली 4 चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। एक, AI जो है ये इंडस्ट्री के लिए एक ग्रोथ है, ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है इस शतक की और आगे बढ़ के भी ये काफ़ी दिन तक बहुत ही प्रभावशाली रहेगी। दूसरी कि जो हमारे मध्यम उद्योग हैं इनको AI का आलिंगन करना चाहिए और इसके लिए उनको टैलेंट चाहिए। उनको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी लेकिन टैलेंट
उनकी सोच जो है वो एआई के प्रति होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो डेटा है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, 25% दुनिया की सारी डेटा आज इंडिया से जनरेट हो रही है। उस डेटा पर उनको कंट्रोल रहना चाहिए। क्लीन और ऑर्गेनाइज डेटा, ये दो चीज़ आपको इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और सबसे लास्ट में ये कहूँगा कि इसके लिए हम लोगों को तत्पर रहना चाहिए। हमको आज से शुरू करना चाहिए कि अगर हम आज से काम नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में हम इसमें पिछड़ जाएंगे। ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है, इसमें हम दुनिया को सिर्फ दिशा ही नहीं दिखा सकते बट हमारी दशा को भी बहुत आगे लेके जा सकते हैं। लौ नगरी जमशेदपुर में हर हर महादेव सेवा संघ के द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण, विश्व कल्याण व सामाजिक सौहार्द के लिए बीते 22 वर्षों से सावन महीने के अंतिम सोमवार को भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी हर हर महादेव सेवा संघ भजन संध्या साक्षी गुरुद्वारा मैदान में आयोजित की जाएगी, जहां प्रसिद्ध भजन गायिका परम शिव भक्त कल्पना पटवारी का आगमन हो रहा है। साक्षी गुरुद्वारा मैदान में भव्य पक्का पंडाल निर्माण किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए स्वयं सेवकों की टीम मुस्तैद रहेगी। एहतियाती बंदोबस्त के लिए जिला पुलिस का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। यह कार्यक्रम भोले बाबा को पूरी तरह समर्पित रहता है। उम्मीद रहती है श्रद्धालु स्वतः स्फूर्त ढंग से आयोजन को सफल बनाने में पूरे अनुशासन के साथ अपनी सहभागिता देंगे। हर हर महादेव सेवा संघ समाज में उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने के लिए संघ रत्न सेवा अवार्ड प्रदान करेगी। अवार्ड देने की परंपरा भी बीते 1 दशक से चली आ रही है। चिकित्सा क्षेत्र, समाज सेवा, उद्यमिता, लोकगीत गायन, शिक्षा विकास, रक्तदान, खेलकूद, बाल विवाह विरोध, जंगल रक्षा, पत्रकारिता, नारी शक्ति के क्षेत्रों में योगदान के लिए डॉक्टर सिद्ध, डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर झा, आर.के. अग्रवाल, हरि वल्लभ सिंह आरसी, राधेश्याम अग्रवाल, चामी मुर्मू, यमुना टुडू, विजय सिंह, लखबीर सिंह लखा, भरत शर्मा व्यास, अरुणा मिश्रा, पद्मश्री छुटनी महतो, डॉक्टर आर.के. मिश्रा, प्रेमचंद, गणेश राव को संघ रत्न सेवा अवार्ड दिया गया है। इस वर्ष संघ रत्न अवार्ड के नामों की घोषणा 25 अगस्त को की जाएगी। शहरवासियों को पूरे आयोजन का उमंग व उल्लास के साथ आनंद लेने का मौका मिलेगा, साथ ही वे भोले बाबा की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। हर हर महादेव सेवा संघ आज से 22 वर्ष पूर्व ये कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ, उद्देश्य था आपसी भाईचारा, विश्व कल्याण, सुख शांति समृद्धि जमशेदपुर वासियों के बीच, झारखंड वासियों के बीच और पूरे विश्व के आपसी प्यार बना रहे। इस उद्देश्य के भाव के साथ आज से 22 वर्ष पूर्व इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। छोटे से स्तर से प्रारंभ हुआ कार्यक्रम आज एक वृक्ष वृक्ष बन गया है, बड़े स्तर पे होता है। 28 अगस्त को अंतिम सोमवार में बहुत ही अच्छी कलाकार जो इससे पहले 2 बार हर हर महादेव सेवा संघ के कार्यक्रम में आ चुकी हैं, कल्पना पटवारी जी अपने 12 सदस्यीय टीम के साथ आप उपस्थित हो रही हैं और शहर के लोगों को शिव गान से झुमाने का काम करेंगी। हजारों लोगों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था, उचित चाय पानी की व्यवस्था, उचित भोग प्रसाद की व्यवस्था के साथ साथ में एक ऐसा वातावरण मिलेगा और मिलता है जिसमें भक्ति भाव से लोग बैठ करके शिव की आराधना कर सकें। और हमारे इस कार्यक्रम में आप कृपया 6:30 का कार्यक्रम है, शुरुआत होने का समय पे आवें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और कहूँगा कि YouTube में और Facebook में इस कार्यक्रम का लाइव होगा। जो व्यक्ति नहीं आ सकते हैं कृपया आप घर में बैठे भी इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ आएंगे, आप स्व आकर करके हमारा मनोबल बढ़ाएंगे तो हमारे और अच्छा लगेगा। आप सबके माध्यम से मैं सबको आग्रह करता हूँ कि 28 को सुबह संध्या 6:30 बजे साक्षी गुरुद्वारा मैदान में आप अवश्य पधारें और हर हर महादेव सेवा संघ जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी मातृशक्ति के रूप में आएंगी या कुछ बुजुर्ग हैं जो आएंगे जिनको साधन जाने का नहीं होगा रात को, तो हमारे वॉलंटियर्स ध्यान रखेंगे जो सुरक्षित तरीके से अपने घर को पहुँचे। योग के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके कदमा के सरकार योग अकेडमी का सिल्वर जुबली समारोह रविवार को साक्षी रविंद्र भवन में आयोजित हुआ। समारोह में एसएसपी प्रभात कुमार एवं कोल्हान विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डॉक्टर शुक्ला मोहंती, टाटा स्टील के पूर्व वीपी टी मुखर्जी, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, योगासन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह तथा एलीट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के निदेशक निशांत दयाल सहित अन्य अतिथियों ने समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान अलग अलग श्रेणी तथा 2 दिनों तक चली जिला योग प्रतियोगिता के लगभग 350 प्रतिभागियों को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत भी किया गया।
मौके पर एसएसपी ने एकेडमी के 25 वर्षों की यादों को समेटे सोवेनियर का विमोचन भी किया। एसएसपी प्रभात कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि योग करने वाले न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी फिट रहते हैं, इसलिए रोग से बचने के लिए सभी को प्रतिदिन इसके लिए समय निकालना चाहिए और कम से कम 1 घंटा जरूर परिश्रम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका काफी व्यस्ततम रूटीन रहता है, इसके बावजूद वे नियमित रूप से योग करते हैं। मौके पर डॉक्टर शुक्ला मोहंती ने कहा कि योग न सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमें एक अनुशासित जीवन भी प्रदान करता है। यह लोगों को रोजगार से भी जोड़ता है। उन्होंने योग कीजिए निरोग रहिए का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि इसे जिंदगी में जरूर उतारें, क्योंकि योग मन को भी शुद्ध रखता है। एकेडमी के संस्थापक व निदेशक अंशु सरकार ने स्वास्थ्य को जीवन में सफलता का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि शारीरिक क्षमता से भी बड़ी मानसिक क्षमता है, इसके सहारे हम हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन उदय चंद्रवंशी ने किया। मौके पर एकेडमी के कई विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें योगा लवर्स अवार्ड, एकेडमी के पुराने विद्यार्थी, बेस्ट हेल्पिंग हैंड ऑफ एकेडमी, अनुशासित विद्यार्थी तथा एकेडमी के आज्ञाकारी विद्यार्थी 2023 शामिल हैं। 5 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, 5 किलोमीटर एवरीडे दौड़ने का मेरा प्रैक्टिस है। दैट इज द ओनली थिंग आई डू। बट उसमें जितना स्वेटिंग होता है उससे कहीं ज़्यादा स्वेटिंग 1 घंटा के योगा में इन्होंने कराया। तो अब मेरा ओपिनियन चेंज हो गया है एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच हैज हैपेंड टू मी एज फार एज फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सारे चीज़ों से। तो जो लोग मेरे से पहले से कर रहे हैं, आप लोग लकी हैं और इसको निरंतर करते रहिए और बहुत जल्द ही जब ये टाइम लेंगे मैं भी आपके क्लब में ज्वाइन कर जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से करना चाहें, बट आज के ज़माने में जो इतनी भाग दौड़ है, इतनी इम्प्योरिटीज़ है भोजन में, लाइफ में, लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है। तो विद फुल कन्विक्शन मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फैकल्टी में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, 24 घंटे में से 1 घंटा कम से कम अपने लिए ज़रूर निकालिए। और मैं भी एक ऐसे जॉब में हूँ जिसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी हेक्टिक रहता है मेरा शेड्यूल, बट अगर मैं निकाल पा रहा हूँ तो आई एम श्योर सब लोग निकाल पाएंगे। और कितना भी व्यस्ततम से व्यस्तम आपका लाइफ हो, अगर आप 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल पाएंगे तो लेटर ऑन आपको बहुत रिग्रेट हो सकता है, रिग्रेट करना पड़े। आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा, यू विल हैव बिग कार्स एंड बिग फ्लैट्स एंड बंगलोज, बट अगर वो आप 1 घंटा अभी स्पेयर नहीं कर पाएंगे अपने लिए तो बाद में ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं होगी। दैट इज व्हाट आई कैन से विद फुल कन्विक्शन। सो स्टे फिट, लव योर फिटनेस और 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालिए जिस भी रूप में हो वो। और खास करके योगा का जो मेरा एक्सपीरियंस अभी शुरू हुआ है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस बट फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थनेस, और ये इससे एक चीज़ जो मैं अभी महसूस किया हूँ कि आपकी एफिशिएंसी बहुत एक्स्ट्रा बढ़ा देती है। तो जो लोग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप लोग तो प्रिविलेज हैं ही, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी शुरू करें। मैंने कर दिया है, मैंने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया है। आज के इस कृत्रिम दुनिया में जहां श्वास में प्रदूषण, खाना में मिलावट, चारों तरफ तनाव, ऐसे अवस्था में मनुष्य को निरोग एवं चिंता मुक्त रहना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। इस असंभव को संभव में बदलता है योग, प्राणायाम, मुद्रा या ध्यान। अगर आप सही तरीके से योग नहीं करेंगे, मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूँ, ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे। अगर आप योग नहीं करेंगे तो ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे। और एक मुकेश का गाना है, जाएं तो जाएं कहाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक सच्चा गुरु जिनका नॉलेज है उनके पास आप जाइए, योग का शिक्षा लीजिए और आने वाला भविष्य स्वस्थ, सुंदर, निरोग एवं चिंता मुक्त बिताए, वो भी दवा के बिना, विदाउट मेडिसिन। दवा होम्योपैथी हो, आयुर्वेदी हो, एलोपैथी हो, यूनानी हो, दवा से हमको निजात पाना है। अगर हम रोज योग करेंगे, मुझे विश्वास है कि दवा की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं इतना आशा करता हूं कि आप लोग जिस तरह से इस सरकारी योगा एकेडमी को हमेशा से साथ दे के आए हैं, आज इस शुभ दिन में, सिल्वर जुबली में, मैं सभी पत्रकार भाइयों को नमन करता हूं। जमशेदपुर में
झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के तत्वावधान में केंद्र सरकार की योजना मेरी माटी मेरा देश के तहत बच्चों को पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे बांटे गए। यामिनी पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जब तक वृक्ष हैं तभी तक सभी जीवों का जीवन संभव है। वृक्षों से न सिर्फ हमें खाने पीने तथा जीवन के अन्य उपयोगी संसाधन प्राप्त होते हैं, बल्कि जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। पेड़ न सिर्फ उड़ते हुए बादलों को रोककर उसे वर्षा करने के लिए बाध्य करते हैं, बल्कि अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी को पकड़कर तेज बारिश में भूतल की ऊपरी सतह जो बेहद उपजाऊ होती है उसे बहने से भी रोकते हैं। इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर ध्रुव प्रकाश, लाल दास, बबीता, रानी एडवेंचर एंड वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक सोमनाथ बनर्जी एवं प्रौत वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्य देवाशीष चटर्जी ने अपने संबोधन में कहा, बच्चों को कोई छोटी छोटी टास्क दें और उसे पूरा करने को कहें और पूरी होने के बाद उन्हें उपहार जरूर दें और साथ ही उनके हल करने में अपना मार्गदर्शन जरूर दें। बच्चों को पर्यावरण रक्षा के लिए पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। देश में एक इवेंट चल रहा है जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। उसके तहत हम लोगों ने यहाँ ये प्राइमरी स्कूल आके यहाँ बच्चों को जागरूक किया कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं हम लोग अगर सब मिल के एक एक पौधा भी लगाएं तो माने हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा, इसका इन्वायरमेंट कितना अच्छा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग ने इस स्कूल में आए और बच्चों को पौधा लगाने के लिए इनको प्रोत्साहित किए और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बच्चे बहुत अनुशासन वाले हैं। इन लोगों ने यहाँ प्रार्थना भी किया और फिर ये लोग रेडी है कि एक पौधा लेके यहाँ प्लांट लगाने के लिए। भालूबासा हनुमान मंदिर में रजक समाज द्वारा नशा मुक्त अभियान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीताराम डेरा थाना प्रभारी भूषण कुमार सहित कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। नशाखोरी के खिलाफ व रफ ड्राइविंग के लिए हमेशा लोगों को मना करते हैं। लोग हेलमेट पहनकर चलें ताकि दुर्घटना से बच सकें। उन्होंने कहा हेलमेट आपकी सुरक्षा है। वहीं उन्होंने कहा शहर में दुकान देर रात तक खुले रहते हैं। उनका कहना है टाइम से दुकानों को बंद करने से नशाखोरी की सुविधा नहीं मिलेगी। मेडिकल दुकान से मिलने वाली नशा दवा बिना डॉक्टर के लिखे नहीं बेची जानी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र को साफ सुथरा व स्वच्छ रखना ही हमारा काम है। जो हमारी युवा पीढ़ी को नशे की आदत लगा रहे हैं, वैसे नशाखोरों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी। दिल से भालूबासा रजक समाज का साधुवाद देना चाहता हूँ। मुखी समाज का जो है धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मंच को, इस पवित्र मंच को जो है आज मुझे ये गर्व है कि यहाँ पे मैं आया। अपनी बातों को जो है प्रशासन का, सीताराम डेरा थाना का जो मंशा है वो मैंने आम जनता, आम लोगों के बीच रखा। मेरा जो अभियान है, जो हमारा जमशेदपुर पुलिस का अभियान है, नशा मुक्त, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण थाना, इस चीज़ को बढ़ाने में हम लोग सभी का सहयोग लेकर ही काम कर सकते हैं। जब तक आम जनता, हमारे जितने भी सम्मानित लोग हैं वो सहयोग नहीं करेंगे तो इसमें हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो मेरा बस ये उद्देश्य है कि जो भी हमारा भालूबासा रजक समाज हो या पूरा जमशेदपुर रजक समाज हो, पूरा जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जो तमाम रह रहे मुखी समाज, वो इस नशा मुक्त और सुरक्षित और जो शांतिपूर्ण थाना क्षेत्र है, पूरा जमशेदपुर शांति क्षेत्र बने और यातायात नियमों का पालन करें। दुर्गा पूजा आ रहा है, कर्मा पूजा आ रहा है, तो ऐसे में जो है हम गलत तरीके से गाड़ी ना चलाएं। साइलेंसर, मॉडिफाइड हॉर्न और इस तरह का रंगीन लाइट या स्पीड रैश ड्राइविंग नहीं करें। इसके अलावा मैंने इन लोगों से अपील किया कि 22 तारीख को जो आयोजित है आदरणीय डीसी सर एवं एसएसपी सर की प्रेरणा से पहल पे जो जेएनएससी एवं एसडीओ सर का जो टीम द्वारा माननीय भारत सरकार एवं माननीय झारखंड सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, वो यहाँ पे जो सीताराम डेरा आदिवासी कम्युनिटी सेंटर में जो कैरियर फेयर लग रहा है, जो रोजगार मेला लग रहा है, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए और उसमें विभिन्न तरह के जो है नौकरी एवं अवसर मुहैया करवाई जाएगी और साथ साथ में प्राइवेट एवं सरकारी योजनाएं का लाभ मिलेगा। आप मुख्य धारा से जुड़ें, आप नशा के कारोबार से, नशा का सेवन से दूर रहें। खासकर युवा वर्ग को मेरा अपील है कि जो ब्राउन शुगर के जो दलदल में फंस रहे हैं उससे दूर रहें। कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह शिवपुरी ने नॉर्दर्न टाउन के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया।
और युवाओं को स्वास्थ्य एवं पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने यहाँ के लोगों और युवाओं से कहा कि नशे से दूर रहें और पढ़ाई एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दें। केंद्र और राज्य सरकार आपके लिए हर योजना ला रही है, उन योजनाओं का लाभ लें। वहीं लोगों ने विजय कुमार सिंह की बातों को सुनकर उनकी काफ़ी सराहना की। विजय कुमार सिंह ने कहा कि पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है। लोगों की समस्या को जानने ही हम निकले हैं। जितना हो रहा है लोगों की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही मैं लोगों से अपील किया कि नशे से दूर रहें और पढ़ाई एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दें। देखिए, अभी हम लोग आज नॉर्दर्न टाउन की बस्ती में आए हुए हैं और यहाँ पर जो मेन समस्याएं हैं लोगों की मुख्यतः ये है कि किसी का राशन कार्ड नहीं है, जो ड्राइवर ड्राइवरी करते हैं लेकिन उनको लाइसेंस नहीं है, और उसी तरह से कुछ आयुष्मान नहीं है। इस तरह की छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, जिसको मैंने कहा है कि एक मेगा कैंप हम लोग लगाते हैं बेल्डी बस्ती में, जहाँ इधर के आसपास के सारे बस्ती के लोग वहाँ जाएं और उनको पूर्व सूचना दी जाएगी और निश्चित ही हम लोग ये चारों पांचों चीज़ जो छोटे चीज़ें हैं इसको हम लोग हल करेंगे निश्चित। पूर्व में भी हम लोग यहाँ का दौरा किए थे, पिछले बार मैंने जनवरी फरवरी में यहाँ कंबल वितरण किया था, काफ़ी ठंड थी उस समय। और पुनः जो भी प्रयास हमारे स्तर से संभव होगा इनके जो समस्याएं हैं उसको निदान करने के लिए निश्चित रूप से। अभी देखिए कि अभी हम लोगों ने इधर मुरुडी है, एक बहुत बड़ा बस्ती है, कम से कम 10,000 पॉपुलेशन है आदित्यपुर में, जिसमें बहुत तरह की समस्याएं आई। वहाँ के लोग बुलाए थे और वहाँ कुछ जंगल की ज़मीन पड़ती है, इसलिए वहाँ विकास का कार्य नहीं हो रहा था। तो DFO वहाँ आदित्य जी हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि हम NOC दे देंगे और तब अब मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और मैंने उनसे वहाँ के नगर निगम प्रशासक हैं गिरिजा जी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जैसे हमको NOC मिल जाता है तो वो करेंगे। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में दौरा हो रहा और वहाँ की समस्याओं को जानकर जैसा समस्या है उसी के अनुसार। जहाँ तक गरीब लोगों का है ना, उन लोगों का सबसे बड़ा समस्या है रोज़गार का। रोज़गार जैसे अभी मैं एक देख रहा था, ITI का लड़का है, किया हुआ है और वो गार्ड का काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से ITI को पढ़ा था गार्ड बनने के लिए नहीं, तो गार्ड के लिए जो ITI के लिए जो जॉब हो सकता है उसको मिलना चाहिए। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कहाँ पर वैकेंसी निकलता है और उसको भरवाएंगे ताकि उसको उसके योग्यता के अनुरूप उसको जॉब मिले। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।